हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और दिवाली तो भैया बीत गई, आपने भी दिवाली बहुत अच्छे से मनाया होगा। लेकिन बिना नौकरी की बेरोजगारी में कैसी दिवाली। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए कि जीवन यही है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई टारगेट नहीं होता, हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होता है, तो निश्चित तौर पर हाँ, हमको पता ही नहीं होता है कि हमको जाना किधर है। तो मुझे लगता है कि इस दिवाली आप लोगों ने ये डिसाइड किया होगा कि अगली बार जब हम दिवाली मनाएंगे तो वो एक रोजगार के साथ, यानी एक नौकरी के साथ, जो आपकी दिली चाहत है, और वो ऐसे नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने डिसाइड भी करा होगा, क्योंकि ये नेचर है हमारा। जब हम कोई दिवाली आती है, होली आती है, या फिर नया साल शुरू होता है, तो हम अपने मन में एक लक्ष्य डिसाइड करते हैं, और करना भी चाहिए कि अब की तो ठीक है, अगले साल इस दिवाली से पहले पहले तक हम जो है एक जॉब होगी, उसके साथ हम दिवाली मनाएंगे, तो वो दिवाली जो है एक अलग लेवल की दिवाली होगी, जिसमें हमें बहुत अपार खुशियां होंगी हमारे साथ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने भी ये डिसाइड किया होगा, और उस जो लक्ष्य आपने डिसाइड किया होगा उसके लिए आप जी तोड़ मेहनत भी करेंगे, और जितना भी हो सकेगा, क्योंकि अवसर है आपके पास इस अपने लक्ष्य को, इस अपने सपने को साकार करने का। और उस सपने को साकार करने के लिए जो कुछ भी नीड है वास्तविक, वो सब कुछ आप करेंगे, क्योंकि ये सही समय है। मैं आपको बता दूं, ये बड़े सहयोग की बात है कि 2019 का जो हमारा पहला रिजल्ट था, जिसमें मेरा पहला चयन हुआ था, वो भी ठीक धनतेरस के ही दिन आया था। दिवाली अच्छी गई थी 2019 की। उसके बाद दोबारा 2020 की दिवाली से पहले पहले हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। तो एग्जैक्टली दिवाली का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा हमारी लाइफ में, और बहुत अच्छा, मतलब एक हमारे लिए शुभ रहा है। तो मैं निश्चित तौर पर मित्र यही आपको कहूंगा कि करना तो पड़ेगा ही आपको, और उसके साथ साथ विश्वास तभी होगा जब आप शुरुआत करेंगे। शुरुआत नहीं करेंगे, चीजों को लेकर आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आपका विश्वास डगमगाता रहेगा। आप एक एक कदम आगे बढ़िए। कोई जरूरी नहीं है कि आपका लक्ष्य एक ही दिन में प्राप्त हो जाए, लेकिन निश्चित तौर पर अगर थोड़ा थोड़ा करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपका लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा। इसलिए अपने लक्ष्य को लेकर के धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। और हाँ, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं कंसिस्टेंसी को बताता हूँ। कंसिस्टेंसी यार देखो, दिवाली हो, होली हो, त्योहार हो, नया साल हो, कुछ भी हो, आएगा और चला जाएगा। एक दिन के समान हम खुशियां मनाएंगे कुछ देर के लिए, लेकिन हमको अपने जीवन को चलाने के लिए चलना ही पड़ेगा, उसी गति से काम करना ही पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप अपनी पढ़ाई को ब्रेक नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं कि आपके लिए मैं रेगुलर जो है जीएस की वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करता हूं, और मैंने दिवाली के दिन भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाया, आप लोगों को मैंने दिया है। इसलिए दिया है कि कंसिस्टेंसी आपकी टूटे ना। और कल के डेट में मैंने वीडियो इसलिए नहीं दिया क्योंकि गांव में और लोगों का कहना होता है कि इस दिन पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया जाता है, तो मुझे भी लगा कि चलो एक दिन छुट्टी करते हैं। और आप इस चीज से ये चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है, और क्यों उसको हमें मेंटेन रखना चाहिए। एक सक्सेस इंसान जो है कंसिस्टेंसी को कितना इंपॉर्टेंट देता है। तो मुझे लगता है आपको ये चीजों को फॉलो करना चाहिए, और इसके साथ साथ काम को नहीं टालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बार बार बोलता हूं, आप अपने लक्ष्य को डिसाइड करो, काम को मत टालिए। जो भी आपका लक्ष्य हो, जो भी आपका टारगेट हो आज के डेट में, आज ही उसको निपटाइए। कल वल कभी नहीं आता है, ठीक है। एक एक करके दिन आपका बीतता चला जाता है। मैं अक्सर देखता हूं बहुत सारे, अभी कल ही कई लोगों का फोन आया, बोले कि सर अभी मैं जो है लक्ष्य को डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि मैं किस एग्जाम पर फोकस करूं, एमआरएस पर करूं कि आपके एलटी पर फोकस करूं, या फिर जो है बहुत ऐसे लोगों का फोन था कि सर मैं अभी शुरू नहीं किया हूं, कैसे करूं, बड़ा डर लगता है, इतना मैटर है, कैसे पढ़ूं। देखो यार, शुरू तो करना पड़ेगा ना। जब नहीं शुरू करोगे, जब तक, देखो डर तभी तक लगता है जब आप शुरुआत नहीं करते हो, लेकिन जैसे जैसे आप उसको पाने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं आप जो है लक्ष्य के अपने एक एक कदम करीब होते चले जाते हो। और जैसे जैसे आप करीब होते चले जाते हो, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बनता चला जाता है, और कॉन्फिडेंस ही आपको सक्सेस दिलाएगा। इसलिए ये सारी चीजें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करिए। मैं अक्सर देखता हूं, देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं कि जीएस को लेकर के आपकी प्रिपरेशन करा रहा हूं। जीएस में आप देखें तो 30 क्वेश्चन कंसिस्टेंटली आपको मैं दे रहा हूं, और कंसिस्टेंसी का ये लेवल है कि मैं आपको बता दूं, एक वीडियो पर डे आपको जो मिल रही है 30 क्वेश्चन की, और
सप्ताह में 6 वीडियो जाती है 180 क्वेश्चन का, और मैं संडे को 40 क्वेश्चन का टेस्ट ले लेता हूँ। जो लड़के लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो भाई बहन लगातार मेहनत कर रहे हैं, 100% स्कोर कर रहे हैं, उसमें बहुत खुशी होती है यार। एक शिक्षक के लिए इससे बड़ा क्या हो सकता है। आप स्वयं टीचर बनेंगे, आप लोग खुद अध्यापन कर रहे होंगे, जब आप किसी भी पहल को शुरुआत करें और उसमें आपको सकारात्मक रिस्पॉन्स मिले, तो इससे बेहतर इस और क्या हो सकता है। तो मुझे भी बहुत खुशी हो, इस बार तो 16 लोगों ने 100% स्कोर किया, और बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों ने एक आध दो क्वेश्चन ह्यूमन एरर की वजह से हो ही जाता है, गलती हुई, तो एक मतलब एक अच्छी खासी संख्या में जो है लोग सकारात्मक तरीके से अब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे लगता है कि ये आपके सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपसे ये कहूँ कि अगर उसमें जो है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है, जो रेगुलर वीडियोस को देख रहा है, ग्रुप को जो जिन्होंने ज्वाइन किया है, अगर वो जो है 30% 40% अगर मार्क्स ला रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनको फिर से अपने आप को सोचने की यार 180 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसमें से 40 मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 180 क्वेश्चन आपको पूरे हफ्ते में दे रहा हूँ। अगर आप एक सप्ताह में 180 क्वेश्चन नहीं तैयार कर सकते, तो फिर तो थोड़ा सा समस्या है ना, कैसे करोगे आप एग्जाम में। ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी बात है कि लोग जो है अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो भी अब करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी समय के अनुसार होती चली जाएगी। बस मैं आप लोगों को यही हमेशा से सलाह देता हूँ कि जैसे आपने इस दिवाली को आपने एक टारगेट बनाया कि हमें अगले दिवाली तक जो है जो मैं सेलिब्रेट करूँगा वो एक जॉब के साथ करूँगा, तो उसी तरीके से आपका पर डे का एक टारगेट होना चाहिए। छोटा छोटा टारगेट बनाओ, आप उसको उसी दिन प्राप्त करने की पूरी कोशिश करो, किसी भी तरीके से, कुछ भी हो, पर वो टारगेट आपका पूरा होना चाहिए तो होना चाहिए। उसके बिना आप कुछ भी मतलब मंजूर नहीं है। और इतना भी बड़ा लेवल का टारगेट नहीं होना चाहिए कि मतलब उसे आप प्राप्त ही ना कर सको। ठीक है, तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि जिस चैप्टर को पढ़ना हो, जिस टॉपिक को आपको पढ़ना हो, जो चीज़ें आपको करनी हो, उसको आप डिसाइड करो, शाम तक उसको पूरा करो। और एक ऐसा फिर टारगेट डिसाइड करो सप्ताह भर का, फिर 15 दिन का टारगेट, फिर 1 महीने का टारगेट। अब देखो, आपने बहुत सारे साथियों ने कल मुझसे संपर्क किया तो ये भी बताया कि सर मेरा दिवाली तक का ये टारगेट था, अब दिवाली के बाद मेरा ये टारगेट। बड़ी खुशी होती है कि आप सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ो, और सिस्टमेटिक तरीके से ही आगे बढ़ करके आप सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो सक्सेस को कोई अचीव करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। मैं बार बार, अगर आप मुझसे एक ही सवाल करोगे कि क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या स्ट्रेटजी होगी, तो स्ट्रेटजी तो वही है ना यार। तरीके थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। चाहे कुछ भी स्ट्रेटजी बना लो, कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बिना पढ़े थोड़ी ना हो जाएगी स्ट्रेटजी, थोड़ी ना आपको पढ़ करके दे देगी स्ट्रेटजी। तो ये तरीका होता है कि कैसे हम मतलब सरलतम तरीके से मैक्सिमम रिजल्ट को जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। स्ट्रेटजी ये काम कर सकती है, बट सिलेक्शन लेने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका नहीं है कि कोई आपको ऐसा नहीं बता सकता कि बिना पढ़े आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कहीं से संभव ही नहीं है। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि तरीके से चीज़ों को फॉलो करते हुए आप निश्चित तौर पर अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब जो आपने डिसाइड किया है कि अगले दिवाली तक आप जो है बेरोजगारी से मुक्ति पा करके अपनी दिवाली को बढ़िया से मनाएंगे पटाखों के साथ। ठीक है, तो इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो से विदा लेते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।